बिहार सरकार को फिर लग सकता है सुप्रीम झटका। बिहार निकाय चुनाव में फिर हो सकता है बदलाव। बिहार में निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 18 दिसंबर को पहले और 28 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान है। 30 दिसंबर को परिणाम भी आ जाएगा। लेकिन बिहार के निकाय चुनाव में लगातार ग्रहण लग रहा है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आना अभी बाकी है। दरअसल बिहार निकाय चुनाव का मामला अटका हुआ है और इसमें फजीहत सरकार की हो रही है। आपको बता दें कि पहले ये चुनाव 10 और 20 अक्टूबर को होने वाले थे, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। पटना हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण अवैध माना था। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने राज्य चुनाव आयोग को सामान्य श्रेणी की सीटों सहित ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को फिर से अधिसूचित करके चुनाव कराने का निर्देश दिया था। पटना हाईकोर्ट का मानना था कि बिहार में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी और ईबीसी वर्ग को आरक्षण देने की जो व्यवस्था बनाई गई थी, वो सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण के ट्रिपल टेस्ट से जुड़े दिशा निर्देशों के खिलाफ था। इसके बाद आयोग ने 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट बिहार सरकार को सौंपी, लेकिन तब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कुमार की सरकार की ओर से गठित की गई कमेटी को निकाय चुनाव के लिए समर्पित कमेटी मानने से इनकार कर दिया। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही चुनावी घोषणा करने के बाद रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद अति पिछड़ों के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य सीट में तब्दील कर चुनाव कराए गए। बिहार निकाय चुनाव में सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब तक नहीं आया है, लेकिन इससे पहले ही बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने तुरंत चुनाव की नई तिथियों का ऐलान कर दिया। 20 को बिहार सरकार की होगी फजीहत। सुप्रीम कोर्ट में खुल जाएगी सरकार की पोल। एक बार फिर बैकफुट पर आ जाएगी सरकार। जी हां, बिहार सरकार को 20 जनवरी को फजीहतों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को नगर निकाय वाले इलाकों में ओबीसी से जुड़ी जातियों का डेटा कलेक्शन करने और उसी नगर पालिका में अति पिछड़ों की जनसंख्या की जानकारी लेने का आदेश दिया था। इसके अलावा कुल जनसंख्या के आधार के अनुपात में उनके प्रतिनिधित्व को देखने और सरकार को इसकी रिपोर्ट सौंपने का भी आदेश दिया था, लेकिन बिहार सरकार ने ऐसा नहीं किया। अब 20 जनवरी को ये सारे मामले उठ सकते हैं और दोबारा बिहार सरकार की ओर से गठित कमेटी पर सवाल खड़े हो सकते हैं। और यदि मामला अटका तो निकाय चुनाव का परिणाम आने के बाद भी इसमें बदलाव हो सकते हैं और सरकार बैकफुट पर आ सकती है। तो क्या बिहार सरकार को उसकी गलती की सुप्रीम सजा मिलेगी? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।